हूं आपका दोस्त सनम एजाज एक मुलाकात प्रोग्राम में। और एक मुलाकात प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के दूसरे हिस्सों की राजनीति और दूसरे मामला बातचीत करते हैं। मुल्क में राजनीति फिलहाल थम गई है। पिछले दिनों चुनाव हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में राजनीति सरचढ़ कर बोल रही है। आने वाले दिनों में, आने वाले 2-3 महीने के बाद, करीबन 4 महीने के बाद यहाँ पे भी चुनाव होने जा रहे हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर सरगर्मियां ऐसे ही जारी हैं। चुनावी सरगर्मियां और आम आदमी जनता चुनावी सरगर्मियों में शामिल ना हो, इसी बीच में सियासी गलियारों में भी उथल पुथल है और सियासत के मैदान में भी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सियासत के मैदान में घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और इसी में हमारे साथ आज एक सियासी शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, नाम फोर्स नहीं है बल्कि पार्टी का नाम फोर्स है और फोर्स पार्टी को चला रहे हैं, इसके अध्यक्ष हैं, पूरे कार्यकर्ता से लेकर सब कुछ देख रहे हैं और वो हैं आनंद जी। और आनंद खजूरिया जी जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले से इनका ताल्लुक और जम्मू कश्मीर में राजनीति के नए मैदान में अब आना चाहते हैं। पुराना इनका पास रिकॉर्ड भी राजनीति रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में नए मुद्दे लेकर आए हैं। इन्हीं से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं क्या है इनकी राजनीति और कैसे रहेगी जम्मू कश्मीर में इनकी राजनीति। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आनंद जी, बिल्कुल हम आपका स्वागत करेंगे, वेलकम कहेंगे पॉलिटिक्स में भी। जिस तरह से आज आपने अपना भाषण दी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिस तरह से आज आपने सब कुछ किया, क्या मुद्दे लेकर आप राजनीति में आए हैं और जम्मू कश्मीर जैसे वोलेटाइल राजनीति में मुद्दा क्या है आपका? देखिए, बाकी तो मुद्दे हमारे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं छोटे छोटे मुद्दे। लोगों को चाहिए क्या? बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा। इन मुद्दों को तो हमने साथ में लिया है, जो कि बाकी पार्टियां इन मुद्दों को नहीं लेती। जिसको घर में भूख लगी है बच्चे को, उसको कहेंगे आपके बाहर हमने हवाई जहाज खड़ा किया, उसने क्या ले देना हमारे? जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको बैंक की ऑफर दिलवाएंगे कि ये गाड़ियां ले जाओ। भूखे को रोटी चाहिए, गरीब आदमी को मकान चाहिए। अब जो गरीब आदमी हैं उनमें भी इन्होंने जाति पात का खेल रचा दिया है। रिजर्वेशन एक हमारा मुद्दा है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी। शेड्यूल्ड कास्ट जो ये कहते हैं, इनका मतलब है कि एक शेड्यूल है, एक लिस्ट है चंद कास्टों की, जो कि आम जनता की सारी कास्टों से गिन चुन कर इन्होंने 4-6 कास्टें बीच में डाली हैं और उनको मुद्दा बनाते हैं कि हम रिजर्वेशन में इनको फ़ायदा दे रहे हैं, जबकि उसी कास्ट के गरीब लोग, उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। घर के लोन के लिए पैसा मिलता है लेकिन उनको नहीं मिलता, रोटी के लिए मिलता है उनको नहीं मिलता। वो लोग तो डीसी ऑफिस तक या तहसील ऑफिस तक जा ही नहीं सकते हैं। मुद्दा है उन तक पैसा पहुंचाना, मुद्दा है उनके बच्चों को पढ़ाना, मुद्दा है उनको बाकी सोसाइटी के लेवल तक लाना। हम क्या कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे, जिनको क्रीमी लेयर बोलते हैं, वो चाहे शेड्यूल कास्ट में हैं, बेनिफिट वही ले रहे हैं। क्रीमी लेयर को बीच में से निकाल देंगे अगर पब्लिक हमारे हाथ पक्के करेगी तो। क्रीमी लेयर बाहर, और जो फाइनेंशियली वीक सोसाइटी के सभी जात के लोग हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। एक लेवल होगा, गरीबी से ऊपर जो है वो गरीबी का भी जो है लेवल वो हम चूज़ करेंगे, और उसके बाद ऊपर वालों को, उनके घर में पैसा है, पढ़ाई होगी, उनको हम पढ़ाएंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छे कपड़े देंगे। एक लेवल तक जब वो पढ़ गए, लियाकत को तो उनकी अपनी होगी ना, जब वो पढ़ गए फिर नौकरी के लिए उनकी रिजर्वेशन नहीं रहेगी। नौकरी उन लोगों को ही मिलेगी जो कंपटीशन में अच्छे नंबर लेंगे। ये नहीं करेंगे कि 90% वाला जो है वो डॉक्टर नहीं बनेगा और रिजर्वेशन में 40% वाला डॉक्टर बनेगा। मतलब आप रिजर्वेशन का विरोध करेंगे? विरोध नहीं करेंगे, रिजर्वेशन तो हम करेंगे, लेकिन हम सभी जातियों की रिजर्वेशन करेंगे जो एक लेवल, फाइनेंशियल लेवल के नीचे हैं।
ये जरूरी नहीं है कि जिस जात को उस लिस्ट में डाला हुआ है उस जात के बच्चे को ही रोटी चाहिए। रोटी तो सभी जात के बच्चों को चाहिए जो कि गरीब है। ये हमारा मुद्दा नंबर 1। इसी पे मैं बात आगे करूंगा, लेकिन पहले मैं दूसरा मुद्दा आपसे जानना चाहूँगा। आप करप्शन को लेके बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। करप्शन हमारे कहते हैं कि पिछली जो हमारे आबाद अजदाद हैं उनसे चलती आ रही, हमारी अब जिस्म के हर ज़र्रे ज़र्रे में करप्शन पहुंच चुका है। तो क्या इस नासूर को आप निकाल पाएंगे? ऐसा है कि यह बात एक बार इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि ये इंटरनेशनल लेवल पे करप्शन चलती है, हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उस दिन से लेके आज दिन तक तब 40% की करप्शन थी, आज फिर 80% है। हाँ, फिर ये 60 हुई, आज 80% है। आप ये बताइए कि अगर 100 रुपये में से 20 पैसे लगेंगे काम पे और 80 पैसे जो है पॉलिटिशियंस की जेब में जाएंगे तो डेवलपमेंट क्या होगी और क्या हुई है आज तक। अगर डेवलपमेंट की बात चली है तो मैं आपसे ये आपका ध्यान उस तरफ ज़रूर करूँगा कि जम्मू के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, राजौरी के मुद्दे हैं, पुंछ के मुद्दे हैं, कठुए के मुद्दे हैं, अब सांबा नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसके भी बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, उधमपुर के मुद्दे हैं, डोडा के मुद्दे हैं, ये कश्मीर के सभी प्रोविंसेस के मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट पैसा कहती है कि हम कश्मीर को स्वर्ग बनाते हैं, ये जन्नत है पूरा, सारी दुनिया भी कहती है कि कश्मीर जन्नत है। जो 5 टूरिज्म के स्पॉट्स अंग्रेज यहाँ डेवलप करके गए थे, उन 5 के अलावा 60 साल में इन्होंने आज तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। उसका अंजाम क्या हुआ? अगर आपकी फैमिली के एक दादा के भी दादा कोई दुकान करते थे तो उस दुकान से अपनी फैमिली को पालते थे, तो अभी परदादा के आगे इतनी ज़्यादा वो अपनी फैमिली बन चुकी है। तो अगर वही एक दुकान होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। इस सोसाइटी को चाहिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तभी इंक्रीज हो सकता है जबकि ये करप्शन का रेट जो है वो कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो। पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आप अभी इंसान अगर सोचता है चंद्रमा में पहुंच गया तो ये करप्शन को ख़त्म करना कोई बड़ी चीज़ कैसे करेंगे? हर घर में, हर परिवार में, हर दफ्तर में, हर रोड पे करप्ट आदमी मिलेगा। तो इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से बचने के लिए कैसे उपाय हैं आपके पास? देखिए, करप्ट सोसाइटी को पॉलिटिशियंस ने किया है। अगर इंसान कोई भी जाता है किसी दफ्तर में अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, वो एप्लीकेशन भी जिसे रिसीट क्लर्क बोलते हैं ना, वो भी नहीं लेते। नहीं, बिल्कुल नहीं लेता, ये सब जानते। आप कैसे इसको खत्म करेंगे? देखिए, उसका मैं उपाय है, हाँ, उपाय बताइए। चलिए हम आपका उपाय लेते हैं। हाँ, उपाय हमारा है, जो यूथ है हमारा जम्मू कश्मीर का, ये यूथ जो है ये डिस्ट्रक्टिव साइड जा रहा है, क्योंकि इनके जो डेवलपमेंट के जितने भी रास्ते हैं, इनको नौकरी नहीं है, इनको काम नहीं है, इनको बाकी चीजें। चलिए, लेकिन ये चीज सारी तो आप कहते हो करप्शन की वजह से हो रहा है ना, करप्शन की वजह है। हाँ, तो हम कैसे रोकेंगे? जम्मू कश्मीर स्टेट के गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मिसाल के तौर पे 20 डिपार्टमेंट हैं, मिसाल दे रहा हूँ, इन टोटल कितने हैं वो नहीं बता रहा। वो डिपार्टमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे, हैं, पूरे हैं भी और होंगे भी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो डिपार्टमेंट हैं, 20 डिपार्टमेंट के ऊपर 6-6 लोगों की कमेटी हम बना देंगे, जो हमारा फार्मूला है। उन 6 में से 4 यूथ होंगे और 2 सीनियर होंगे। अब करेंगे क्या? सवाल तो ये है करप्शन रोकने का। वो यूथ की को जो कमेटी है वो उस डिपार्टमेंट में जो उनको मिला है उसमें पूछेगी कि इस साल आपको डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा आया, किस किस हेड पर आया, कहाँ कहाँ खर्च होना था, खर्च हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ है तो क्या
एज पर स्पेसिफिकेशंस हुआ है। खजूरिया जी, उससे पहले हमारे पास कोर्ट्स हैं, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, हमारे पास आरटीआई है, ऑलरेडी इस तरह के हैं कानून है। अब आप तो एक नई थ्योरी लेके आए कि और 6 लोगों को, क्या वो करप्शन खुद नहीं करेंगे? देखिए, बात यह है कि जो आपने जिन डिपार्टमेंटो का नाम लिया, आप खुद ही पहले इस चीज़ को मान चुके मैं हैं मानिए कि मानिए मानिए हर जगह करप्शन है। हमारी माननीय अदालत, जो अदालती है, जुडिशरी है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी इसी पैराफ्रीज जुडिशरी में आता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास ये सब कुछ है, ऑलरेडी है, और नया एक विभाग खोलने को आप कह रहे हैं? देखिए, ये विवाद नहीं है। अगर आप यूथ को इस काम में लगाएंगे तो यूथ, हालांकि उनको हम पावर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देंगे उनको, जो कॉलेज और स्कूल के सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हम उनको ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देंगे, ऑनररी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देंगे। और जिनको ये पावर मिल जाएगी, वो जब उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस डिपार्टमेंट में अगर सड़क 8 इंच की बननी थी, देखेंगे मौके पे जाके, अगर 4 इंच बनी है तो उसका नकाब उतार डालेंगे। नंबर 2, आगे आपने करप्शन पे, और क्या है आपके पास मुद्दा नंबर 3 आपकी पार्टी का? यहाँ मुद्दा नंबर 3 हमारे पास जो है, महिलाओं को हम अपनी पार्टी में आने वाली इलेक्शन जो है, क्योंकि हम 87 सीट्स पे अपने कैंडिडेट खड़े करने वाले हैं। 87 सीट्स में से, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 49% है, तो हम इनका पूरा हक इनको देंगे। 49% सीटें जो हैं असेंबली की, ये हम महिलाओं को देंगे। महिलाएं खुद लड़ेंगी, खुद असेंबली में आएंगी, खुद कानून बनाएंगे, और इन जातियों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करके उसको एक टारगेट जो है कंप्लीट होगा उनका। खजूरिया जी, ये फिलॉसफी जो आप बता रही, फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल है। पॉसिबल है? बिल्कुल। हाउ कम, कैसे? हमारे जो सिचुएशन यहाँ की जो है, उसमें मुझे प्रैक्टिकल बहुत कमी लगती है। आपने आज तक ये सोचा था कि आप अपनी जेब में एक फ़ोन रखेंगे और उससे हवा में बात करेंगे? लैंडलाइन ही चलता था कितनी देर से, अंग्रेज़ों के टाइम का, और आज से 15 साल पहले। आपने ये कभी सोचा था? आपने कभी ये सोचा था कि आप पैसे जो है वो किसी लोहे की मशीन में काट डालेंगे, वो आपको पैसे दे देगी? बात सोचने की नहीं है, बात है किसी मुद्दे का हल ढूंढने की। और कोई भी हल, किसी भी मुद्दे का बिना हल के कोई मुद्दा नहीं रह सकता। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है। कमी है सोच की, कमी है। अगर आप वो टारगेट सामने रखते हो तो उस टारगेट को आप अचीव करते हो। अगर टारगेट ही नहीं है, आपका टारगेट रिश्वत खत्म करना है, महिला एम्पावरमेंट है, दोनों हैं। आपका टारगेट या पॉलिटिक्स में पावर हासिल करना है? नहीं जी, पॉलिटिक्स में पावर हासिल करना हमारा टारगेट नहीं है। फिर क्यों आप चुनाव में आ रहे हैं? हम चुनाव में इसलिए आ रहे हैं कि ये जो सारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें जो कानून को बनाने वाले और कानून को एग्जीक्यूट करने वाले, वही अगर सही होंगे। आज कितने ऑफिसेज हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो करप्शन नहीं करना चाहते, लेकिन करप्ट पॉलिटिशियन के होते उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। मतलब आप मानते हैं कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं? बिल्कुल। मैं एक बार फिर आप पे आऊँगा। आपका जो पास्ट रिकॉर्ड, आप पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस के लीडर्स में शुमार होते थे। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में मैं हूँ राइट फ्रॉम 1972 मैं पॉलिटिक्स में चलता रहा हूँ, एक जूनियर के नाते। चलते चलते एक टाइम आई थिंक 85 के करीब कुछ ऐसा आया कि मुझे लगा कि ये तो सिर्फ लोगों को धोखा देने वाला। तो आपने पॉलिटिक्स छोड़ दी? छोड़ दी। अब लेकिन उसके बाद मैं 9 साल डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। वहाँ भी मैंने यही बात कही। मैंने कहा, जब गवर्नर साहब बैठते थे, मीटिंग के चेयरमैन वो होते थे, तो मैंने उनको कहा, जी ऐसा है, हम यहाँ पे आते हैं, चाय का कप लोग कहते हैं, आप चाय का कप पीते हो, साइन करते हो, चले जाते हो, डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई आपको क्या मालूम। तो इसके लिए आप नोडल ऑफिसर्स बनाइए, हमारे जो 24 मेंबर्स हैं उनको डिपार्टमेंट्स दीजिए, वो देखेंगे जाके कि कहाँ पे किस डिपार्टमेंट का काम हुआ कि नहीं हुआ।
ये जो आप डिटेल्स हमारे सामने रखते हैं, हम उसको पढ़ के थोड़ा हमें पता चलेगा कहीं गवर्नर साहब